दोस्तों, आपका दूसरा सवाल है। तब पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो इसका अपना तीसरा सवाल रह गया था। तो तीसरा सवाल करते हैं अपन। तीसरा सवाल है 336 और 54। तो इसको हम काट के देखते हैं 336 और 54 को। तो 336 को काटेंगे पहले छोटी संख्या से 2 से। काटेंगे पहले इसको। तो 2 एकम 2 बच्चा 1 13 हो गया। 2 छंगे 12 बच गए है 8 हो गए। तो 8 16। फिर 2 से काटेंगे इसको। तो 8 16 और 2 चौके 8 और 84। अब 84 को फिर काटेंगे 2 से। 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 42 हो गए। 42 से फिर काटेंगे 2 से। तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 21 हो गए। अब काटेंगे 3 से। 3 7 21। फिर 7 को काटेंगे 7 से। 7 कम 7। ऐसे 54 है अपना ये वाला 54। तो 54 को काटेंगे पहले 2 से। 2 दूनी 4 बच गए 1 और 14। 2 7 14। फिर 3 से। 3 9 27। फिर 3 से। 3 तिरका 9। फिर 3 से। 3 कम 3 अपने ये काटता है। तो ये हो जाएगा अपने 336 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 को जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अपने एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में बोला था ना, मतलब जोड़ा बन जाता तो वो एचसीएफ हो जाता है। एक तो जोड़ा ये बन रहा है 2 का और एक बन रहा है 3 का। तो 2 इंटू 3 कितने हो गए? 3 दूनी 6। 6 अपना आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम 6 लिखेंगे पहले। तो एलसीएम निकालने के लिए 6। अब जितना जो भी बचा है वो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब नीचे देखो 2 3 2 बार बच रहा है तो 3 लिखेंगे 2 बार। 3 इंटू 3। अब इन सबका गुणा करेंगे। तो अपन इन सबका गुणा करने पर अपना आया 3024। कितना आ गया? 3024।
जांच, तो अपन ने जांच करना है। जांच, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब तो संख्याएं कौन कौन सी है, 336 इंटू 54। ऐसे HCF कितना आएगा अपना 6 इंटू LCM 3024। अब इनका गुणा करेंगे, छः छः तेरह छः चौक 24 की 4, 6 दून 12 और 2 14, 6 तिया 18, ये आ गए 18,144। तो ऐसे इधर गुणा करेंगे तो इधर भी जाएगा अपना 18,144। ये आपका आंसर आ गया। अब अपना सवाल रहेगा तीसरा। अपना है अब तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। तो अपन करते हैं पहला सवाल, 12, 15 और 21 हल। 12, 15 और 21, इनको भी काट के देखते हैं। तो 12 कितने बार कटेगा, 12 के खंड करते हैं पहले। 12 2 से तो 3 6, 2 से 3, फिर 3 से 1। अब कहते हैं 15 के, 15 का कितना 3 से 3 5 15 और 5 कम 5। अब ऐसे देखते हैं 21 का, 3 7 7 21 और 7 कम 7। ये अपना हुआ है खंड। 12 के कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5, 7 21 का 3 इंटू 7। अब इनका HCF निकालना है अपन को। तो HCF जोड़ा कौन कौन सा बन रहा है, 3 3 3 3 का जोड़ा बन रहा है। तो अपना HCF हो जाएगा कितना 3 और LCM तीन यहाँ से लिखेंगे पहले, जिसके बाद में जो संख्या बच रही है उसको लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, जिसके बाद में 5 तो 5, जिसके बाद में 7 तो इंटू 7। अब इन सबका गुणा करेंगे अपन। तो इन सबका गुणा करने 35 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिए 420। ये आ गया अपना LCM और HCF। तो HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420।
ये आ गया अपना। अब अगला सवाल है अपना 17, 23, 29। 17, 23 और 29। अब 17, 23, 29। अब ये ऐसी संख्या आएगा, एक तो एक से कटेगी और एक खुद से कटेगी। तो एक कटेगी एक से, तो 1 × 17। एक कटेगी कितने से, एक से, और कटेगी 23 से। एक कटेगी एक से और एक 29 से। तो अपना HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा अपना एक, और LCM का गुणा करना है पहले, एक इंटू 17, इन सबका गुणा करते हैं, जिसके बाद में LCM 1 × 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इन सबका गुणा करेंगे तो अपन आ जाएगा कितना, 11,339। इन सबका गुणा करने पर यह आ गया अपना 11,339। अब लिखेंगे अपन HCF एक और LCM 11,339। ये आ गया अपना आंसर। अब तीसरा सवाल है अपना 8, 9, 25। 8, 9, 25। तो 8, 9 और 25। 8, 9, 25। इसके खंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3। अब 25 का करेंगे तो 5 इंटू 5। अब HCF इनमें कोई जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा, तो अपना HCF हो जाएगा एक, और LCM सबको लिखेंगे पहले, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, जिसके बाद में 5 इंटू 5। अब इन सबका गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर ये जाएगा अपने 1800। तो अपना HCF हो जाएगा एक, और LCM 1800। ये हो गया अपना तीसरा सवाल। अब करते हैं चौथा सवाल। अब करेंगे अपन चौथा सवाल। चौथा सवाल है HCF HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात करो। तो अपन करेंगे
दिया है। दिया है। क्या दिया है? SCF 306 और 657 बराबर 9। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल SCF इंटू LCM होता है। तो दो संख्या कौन सी है? 306 इंटू 657 बराबर अपना SCF कितना आएगा? 9। LCM दिया नहीं तो LCM ज्ञात करना है। तो 306 इंटू 657 बराबर ये 9 इधर आ जाएगा नीचे 9। अब इधर आ जाएगा LCM 9 से काटेंगे 9 दिए 27 बच गए कितने? 3। 9 छक्के 9 दिए 27 9 चुके 36 9 चुके 36 34 होगा। 34 को इंटू करेंगे अपन अब यहाँ में 34 इंटू 657 LCM तो गुणा करेंगे तो इनको हो जाओ 22,338। इनको गुणा करने पर 22,338 ये अपना आ गया LCM। ये अपन को ज्ञात करना थी। अब अपना है पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल क्या कहता है? अपना पांचवा सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए ज्ञात कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। अपन करके देखते हैं इसका। तो 6 n बराबर इनका खंड करते हैं तो इनका खंड हो रहा है 2 इंटू 3 की पावर n। पावर में तो पावर, अब पावर हटाएंगे तो इनका 2 की पावर n और 3 की पावर n 6 n के गुणनखंड गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 नहीं है किसी भी अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या के
किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ये देखते हैं कि अगर यहाँ से होती 10 की पावर n होती है तो इसका खंड करते हैं तो 2 पावर n और फिर 5 आ जाते हैं तो n की पावर 5। तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो इन दोनों के 10 हो जाते तो बाद में 0 हो जाती। तो इसलिए कि 3 है, 3 दूनी 6, 2 चल जाते, 3 की जगह 5 होना चाहिए थी तो अपने बाद में 0 आ जाती। तो अपना ही हो गया 5वां सवाल। अब करते हैं छठा सवाल। छठा सवाल है अपना, छठा सवाल देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 × 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये प्लस है, यहाँ से भाज्य संख्या क्यों है। तो अपन सवाल लिखते हैं पहले। हल 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 प्लस 5। अब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1001। 7 77 × 13 करेंगे तो 1001 प्लस 13 तो 13 का 13 ही है और इधर करेंगे तो इनका यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 5040 प्लस 5। अब इनको जोड़ेंगे तो 1013 और 1014 1014 और इधर करेंगे तो हो जाएगा 5045। ये संख्या अब ये देख, अगर ये दो संख्या से अधिक से विभाजित होती है तो ये भाज्य संख्या है। अगर 2 से अधिक से नहीं होगी तो ये भाज्य संख्या नहीं है। एक तो 2 से हो रही, एक खुद से हो रही, एक 2 से हो रही और खुद से हो रही, 3 से भी कट रही। तो ये संख्या भाज्य है। ये संख्या भाज्य है क्योंकि
दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, क्योंकि दो संख्या से अधिक संख्याओं दो से अधिक संख्या से विभाजित हो रही है। विभाजित हो रही है अब देखते हैं अपना आएगा छठा। अब देखते हैं सातवां सवाल। तो सातवां सवाल क्या कहता है अपना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ये सवाल करते हैं अपन। एक वृत्ताकार, तो यानी वृत्ताकार ग्राउंड मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। एक ही सोनिया, एक है रवि, दोनों एक ही समय पे एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। अब इसको लग रहा है कितना समय, इसको लग रहा है 18 मिनट और सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो अपन इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो 18 का निकालेंगे तो 2 से 9, 3 और 3, ये हो गया अपना। अब निकालते हैं रवि का। तो रवि का हो जाएगा 6, 2, ये 3। तो देखो 18 का हो गया कितना, 2, 3 और 3। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें जोड़ा किसका बन रहा है, एक तो 2 का बन रहा है और एक बन रहा है 3 का। तो इनका कर देंगे एच सी एफ। तो 2 इंटू 3 तो ये होगा 6। एलसीएम 2 इंटू 3 यानी 6 लिख लेते हैं अपन। इसके बाद में 2 बच रहा है, फिर 3 बच रहा है, तो इनका गुणा करेंगे। 6 4 36, 36 आ गया इस प्रकार। तो अपना आंसर हो गया 36। तो अब लिखेंगे इस प्रकार, रवि और सोनिया तो
एलसीएम हो गया अपना 36। तो इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोनों प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया अपना सवाल। तो अपन ने आज कर ली है पूरी 1.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।